बच्चों, हमारा एमए द्वितीय सेमेस्टर में सोशल डेमोग्राफी सामाजिक जनसांख्यिकी के अंतर्गत माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत आपके पाठ्यक्रम में है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत क्या है। आइए हम जानेंगे माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। माल्थस का पूरा नाम थॉमस माल्थस है। माल्थस इंग्लैंड के प्रख्यात अर्थशास्त्री और जनसंख्याविद रहे हैं। माल्थस ने अपने जनसंख्या सिद्धांत के अंतर्गत जनसंख्या की समस्याएं और उनका वैज्ञानिक अध्ययन किया। माल्थस की सुप्रसिद्ध पुस्तक एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में उन्होंने जनसंख्या की समस्याओं, जनसंख्या वृद्धि के समाज पर प्रभाव और उनके उपाय पर विस्तार पूर्वक चर्चा की है। माल्थस ने कहा है कि किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए दो संसाधनों की आवश्यकता होती है। पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानवीय संसाधन। हम बात करेंगे प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या है? प्राकृतिक जो संपदा है, जो प्रकृति ने हमें निःशुल्क उपहार दी है, जल, जंगल, जमीन, जो किसी भी राज्य, किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान के रूप में कार्य करती हैं, उनको हम कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। जैसे कि जल, जंगल और जमीन, ये क्या है? प्राकृतिक संसाधन। किसी भी देश के विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का परिपूर्ण होना और उसके विकास में एक योगदान देना एक महत्वपूर्ण बात है। सेकंड है मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन के अंतर्गत क्या है? जनसंख्या। किसी भी राज्य में निवास कर रहे स्त्री और पुरुषों की संख्या को हम जनसंख्या कहते हैं। जनमानस। इसी जनसंख्या के आधार पर माल्थस ने अपना जनसंख्या का सिद्धांत प्रस्तुत किया। माल्थस ने कहा है कि विकास के लिए वहां की जनसंख्या का शिक्षित, जागरूक होना अति आवश्यक है। यदि वहां की जनसंख्या जागरूक नहीं है, शिक्षित नहीं है, तो उस राज्य का विकास नहीं हो सकता। माल्थस ने कहा है कि विकास के लिए जनसंख्या को नियंत्रित होना अति आवश्यक है। माल्थस ने अपने जनसंख्या सिद्धांत के अंतर्गत जनसंख्या वृद्धि दर और खाद्यान्न पूर्ति दर के माध्यम से अपने सिद्धांत को स्पष्ट करने का प्रयास किया। देखिए, पहला उन्होंने कहा है कि जनसंख्या
वृद्धि दर, और दूसरा उन्होंने कहा खाद्यान्न पूर्ति दर। अब जनसंख्या वृद्धि दर क्या है और खाद्यान्न पूर्ति दर क्या है? पहले हम बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि दर। माल्थस ने कहा है कि यदि किसी राज्य की जनसंख्या लगातार बढ़ती रहती है और वह जनसंख्या जो है गुणोत्तर विधि या ज्यामिति विधि, गुणोत्तर विधि या इसको हम ज्यामिति विधि भी कह सकते हैं। अब गुणोत्तर और ज्यामिति विधि क्या है? दो, 4, 6, 8, 16, 32, 64, 128, ये गुणोत्तर विधि है। माल्थस ने स्पष्ट करा है कि किसी भी राज्य की जनसंख्या लगातार जो है गुणोत्तर विधि से बढ़ रही है, अर्थात ज्यामिति विधि से बढ़ रही है। वो ज्यामिति विधि क्या है? 2, 4, 6, 8, 16, 32, 64, 128, ये सब क्या है? गुणोत्तर विधि, अर्थात जो जनसंख्या जो वृद्धि कर रही है वो दुगने आंकड़ों के माध्यम से बढ़ रही है जनसंख्या। उसी प्रकार से माल्थस ने खाद्यान्न पूर्ति दर की बात कही कि राज्य में जो खाद्यान्न पूर्ति दर है वो किस तरह से बढ़ रहे हैं? अंक गणितीय विधि, अंक गणितीय विधि। और वो अंक गणितीय विधि क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। माल्थस ने कहा है कि जनसंख्या वृद्धि तो हो रही है गुणोत्तर विधि से, ज्यामिति विधि से, 2, 4, 6, 8, 16, 32, 64, 128, इस तरह से। और जो खाद्यान्न पूर्ति के जो संसाधन हैं वो कैसे बढ़ रहे हैं? अंक गणितीय विधि। वो अंक गणितीय विधि क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो क्या है इन दोनों में? क्या है? असमानता, असमानता है। यदि हम इनके आधार पर यदि आकलन करते हैं तो हमारी जो जनसंख्या वृद्धि जो है वो तो गुणोत्तर विधि से बढ़ रही है और जो खाद्यान्न पूर्ति दर है वो अंक गणितीय विधि से। तो इन दोनों में क्या है? इन दोनों का यदि हम आकलन करते हैं तो इनमें क्या पाया जाता है? असमानता, अर्थात ये समान नहीं। माल्थस कहते हैं कि जहां पर जनसंख्या वृद्धि दर और खाद्यान्न पूर्ति दर के जो आंकड़े हैं उनमें असमानता पाई जाती है, वो समानांतर नहीं है, तो उस राज्य की जो व्यवस्था क्या होगी? अव्यवस्थित होगी। और स्वाभाविक है कि जहां जनसंख्या तो बढ़ रही है और हमारे जो खाद्यान्न पूर्ति के जो संसाधन है वो नहीं बढ़ रहे, तो इनका जो ग्राफ है इस ग्राफ में क्या होगा? उतार चढ़ाव, ये असमान है। तो माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत यही है। माल्थस कहते हैं कि इन आंकड़ों में यदि समानता नहीं पाई जाएगी तो उस राज्य का, उस राष्ट्र का, उस देश का विकास नहीं हो सकता। और आज बच्चों जो जनसंख्या वृद्धि है वो लगातार बढ़ती जा रही है और जो जनसंख्या जो बढ़ रही है उसे हमारे समाज में विभिन्न सामाजिक समस्याएं, शिक्षा, आवास, चिकित्सा, भोजन, ये जो विभिन्न बुनियादी जो आवश्यकताएं हैं मानव की, उनकी कमी महसूस हो रही है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि माल्थस का सिद्धांत कहता है कि यदि किसी देश का सुव्यवस्थित विकास यदि आप चाहते हैं तो जनसंख्या वृद्धि दर और वहाँ के जो खाद्यान्न पूर्ति के जो संसाधन हैं
उनका जो आंकड़ा है वो समान होना चाहिए, तभी उस राज्य का विकास हो सकता है। अब माल्थस ने कहा कि इस लगातार अनियंत्रित गति से बढ़ती जनसंख्या पर रोक जो है कि अति आवश्यक है। यदि इस बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया जा सके तो हमारे समाज में जो है कि और भी अवस्था फैल जाएगी। और माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण के उपाय जो बताए हैं, वो उपाय क्या हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण के जो उपाय बताए हैं, उन उपायों में जनसंख्या नियंत्रण के उपाय क्या बताए हैं? माल्थस ने कहा है कि यदि किसी भी राज्य की जनसंख्या को नियंत्रित करना है तो उसके लिए जो है नियंत्रण के जो उपाय हैं उनमें सबसे पहला है बाढ़। माल्थस कहते हैं कि यदि मनुष्य ने जनसंख्या को नियंत्रण नहीं किया तो प्रकृति जो है अपने स्तर से जनता को नियंत्रित करती है। वो कैसे? बाढ़। आपने देखा होगा कि 2013 में जो उत्तराखंड में जो त्रासदी हुई थी, उसे विशाल जनमानस, विशाल जनसंख्या तहस नहस हो गई थी। तो उससे क्या है कि जनसंख्या क्या हो गई? नियंत्रित हो गई। उसी प्रकार से महामारी आज संपूर्ण राष्ट्र के लिए हम बात करते हैं तो कोरोना जो है कि एक महामारी के रूप में फैल गई है। और महामारी के माध्यम से क्या हो रही है, चाहे हम भारत की बात करें, चाहे हम अमेरिका की बात करें, इटली की बात करें, जर्मन की बात करें, तो ये सब कंट्री क्या हैं? कोरोना महामारी से प्रभावित हैं। और यहाँ जो है कि बहुत सारे जनमानस को क्षति हुई है, हानि हुई है। तो माल्थस कहते हैं कि यदि व्यक्ति ने जनसंख्या के कुप्रभाव को नहीं समझा, यदि उसने जनसंख्या को नियंत्रण नहीं किया तो क्या होगी? महामारी फैलेगी और जनसंख्या क्या होगी? नियंत्रण में आ जाएगी। उसी प्रकार से अकाल, सूखा पड़ जाता है। उसी प्रकार से युद्ध, यदि दो देशों के मध्य युद्ध होता है तो बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं। उससे क्या होगी? पॉपुलेशन कंट्रोल, जनसंख्या नियंत्रण में रहेगी। उसी प्रकार से कुछ कृत्रिम संसाधन, मार्क्स ने कहा है कि जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कुछ कृत्रिम संसाधनों की आवश्यकता भी होती है। जैसे नैतिकता, मनुष्य नैतिक आदर्श जीवन व्यतीत करे, संयम बरते और ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करे तो जनसंख्या को नियंत्रण पाया जा सकता है। माल्थस ने जनसंख्या को नियंत्रण में करने के लिए बाढ़, महामारी, अकाल, युद्ध, नैतिकता, संयम, ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करने के लिए कहा है। तभी जनसंख्या पर नियंत्रण पाया जा सकता है और उस राज्य का, उस देश का, उस राष्ट्र का विकास हो सकता है। अब देखिए, माल्थस का जो जनसंख्या का जो सिद्धांत है, उसकी जो विभिन्न जनसंख्याविद रहे हैं, अर्थशास्त्री रहे हैं, समाजशास्त्री रहे हैं, जैसे मार्शल, गाडगिल, ये जो विभिन्न अर्थशास्त्री रहे हैं, उन्होंने माल्थस के सिद्धांत की आलोचना भी की है।
माल्थस के सिद्धांत की क्या की है, आलोचना भी की है। वो आलोचना क्या है कि वे कहते हैं कि माल्थस का जो जनसंख्या सिद्धांत क्या है वो अपरिपक्व है, परिपूर्ण नहीं है। माल्थस ने कदापि यह चिंतन नहीं किया कि जनसंख्या नियंत्रण केवल प्राकृतिक आपदा से ही हो सकती है। यह सही है? कदापि नहीं। तो जो आलोचक रहे हैं जिन्होंने माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की आलोचना की है, माल्थस कहते हैं कि जनसंख्या को नियंत्रण में लाने के लिए प्राकृतिक जो आपदाएं आ जाएंगी तो जनसंख्या स्वतः ही नियंत्रण में आ जाएगी। लेकिन जो विभिन्न जो अर्थशास्त्री हैं, समाजशास्त्री हैं, जनसंख्याविद हैं, उन्होंने कहा है कि कदापि ऐसा नहीं है। जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए और अन्य संसाधन भी पाए जाते हैं, उनका भी प्रयोग किया जा सकता है। तो उन्होंने माल्थस के सिद्धांत की आलोचना की है। तो बच्चों, अधिकांशतः परीक्षाओं में पूछा जाता है कि माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत क्या है, और माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की विस्तार पूर्वक चर्चा करें, चाहे अर्थशास्त्र में हो चाहे समाजशास्त्र में हो। तो अर्थशास्त्र के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बेनिफिट है, और जो समाजशास्त्र के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बेनिफिट है कि माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत क्या है। तो ये हमारा माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत था। मैं आशा करता हूँ कि सभी छात्र एवं छात्राओं से आप अपने पाठ्यक्रम में इस अध्याय को ध्यान से पढ़ें और विस्तार से पढ़ें, तो आपको बहुत जल्द ही समझ में आएगा। धन्यवाद।